अल्टीमेट ट्रूथ में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एनर्जी वेम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आंसर है यस, दे डू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे सामने एक विकीपीडिया पे जो रिसर्च पब्लिश होती है वो सामने आई। अ साइकिक वेम्पायर इज़ अ क्रीचर इन अ फोकलोर सेट टू फीड ऑफ द लाइफ फोर्स ऑफ अदर लिविंग क्रीचर। मतलब ये दूसरे जो लिविंग क्रीचर है उनकी लाइफ फोर्स को फीड करते हैं, उनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी होती है। द टर्म कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु गेट्स increased energy around other people but leaves those other people exhausted or drained of energy। तो जैसा कि आप हम लोगों का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि हमें रिट्रीट्स के अंदर अनइमेजिनेबल वाइब्रेशंस रेज होती हुई फील होती है, लेकिन वो जो एनर्जीज़ हैं वो जब सेटल डाउन होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे वो जो एनर्जीज़ हमारी बॉडी से ड्रेन्ड हो चुकी हैं। तो जो साइकिक वेम्पायर है वो क्या करते हैं? साइकिक वेम्पायर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द अकॉल्ट बिलीव्स ऑफ वेरियस कल्चर एंड इन फिक्शन। तो ये जो लोग हैं ये ओकल्ट बिलीफ, मतलब जो काला जादू टूना टोटका, जो ब्लैक मैजिक की लैंग्वेज में आप कह सकते हो, तो ये उस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो अगर हम एनर्जी वेम्पायर की बात करें, द टर्म एनर्जी वेम्पायर इज ऑल्सो यूज्ड metaphorically to refer to the people whose influence leaves a person feeling exhausted, unfocused, and depressed without ascribing the phenomena to psychic interference। तो इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप पूरा का पूरा ये पढ़ सकते हो कि किस तरीके से जब किसी की एनर्जी को सक किया जाता है उसके बाद ये जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सिम्टम आए हैं। इवन मैं पर्सनली इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब भी आप मेडिटेशन स्टेट के अंदर जाएंगे तो आप अनफोकस्ड रहेंगे, आपको लगेगा कि कुछ आँखों के आगे अंधेरा सा आ गया है। यहाँ पे पहले आपको कुछ लाइट सी नज़र आ रही थी, अब अंधेरा सा नज़र आएगा। आप एग्जॉस्टेड रहोगे, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, आप डिप्रेस्ड रहोगे। तो ये जो एनर्जी वेम्पायर्स आपकी एनर्जी सक करते हैं। और इसकी जो सेकंड रिसर्च है, व्हाट वी डू इन द शैडो विकी, जो वेबसाइट है यहाँ पे मिली, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। साइकिक वेम्पायर्स आर ऑफन नोन एज एनर्जी वेम्पायर्स। तो आप साइकिक वेम्पायर्स कह लीजिए इनको या एनर्जी वेम्पायर्स कह लीजिए, आर स्पीसीज ऑफ सुपर नेचुरल क्रीचर पॉपुलेटिंग द वर्ल्ड। अनलाइक ट्रेडिशनल वेम्पायर्स दे ड्रेन इमोशनल एनर्जी रादर देन ब्लड। तो ये क्या करते हैं? आपकी इमोशनल एनर्जी सक कर लेते हैं। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, साइकिक वेम्पायर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेम्पायर एंड दे आर द ओनली टाइप दैट इज कैपेबल ऑफ फीडिंग फ्रॉम अदर वेम्पायर। ये जो वेम्पायर्स होते हैं ये दूसरों की एनर्जी पे भी डिपेंडेंट होते हैं। ये कैपेबल होते हैं कि उनकी दूसरे वेम्पायर्स की एनर्जी को फीड कर सके। लेकिन जो ब्लड सकिंग वेम्पायर्स होते हैं उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ ब्लड पे होती है, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी दूसरे वेम्पायर्स की एनर्जी से भी चल जाती है। दे टिपिकली ड्रेन एनर्जी फ्रॉम अदर बाय बोरिंग दैम, अनोइंग दैम और मेकिंग दैम फील ऑकवर्ड। तो ये दूसरों को बोर करते हैं, उनको अनोय करते हैं, उनको इरिटेट करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन उल जुलूल बातें उनके माइंड में डालते हैं। और जब आप उनके बिलीफ सिस्टम के अंदर आते हो तो ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद फेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दे मे ऑल्सो यूज़ ह्यूमर टू इन्वोक पॉजिटिव इमोशन टू फीड फ्रॉम, बट दिस इजंट यूजुअली एज इफेक्टिव एज it is usually harder for them to amuse others. Emotions of intense anger and awkwardness give an excess boost of energy to a vampire. Victim become physically tired and weakened and drained. तो exactly ये जो सिम्टम है हमें रिट्रीट के बाद फील किया। हम फिजिकली बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, डिस्टोर्ट हो चुके थे, वीक हो चुके थे, और ऐसा लगता था कि हमारी जो आत्मा ही किसी ने निकाल दी है। अब ये बात करें कि एक्सट्रीम केसेस में क्या क्या हो सकता है। दे कैन फेंट, आप बेहोश हो सकते हो, फॉल इनटू कोमास, आप कोमा में जा सकते हो, और इवन एक्सपायर, जहाँ आपकी
डेथ भी हो सकती है। तो आप अपने आप को इन चीज़ों से जितना दूर रखेंगे, क्योंकि ये 2 आर्टिकल्स हैं जो मेरे सामने आए हैं, तो ये इनफ है जितने भी लोगों को सिम्पटम्स आ रहे हैं आफ्टर रीड वो इन आर्टिकल्स को एक बार गो थ्रू हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इनकी जो एबिलिटीज़ की बात की है, लाइक एनर्जी ट्रेनिंग, एवरी वेम्पायर सस्टेन देमसेल्फ फ्रॉम द एनर्जी ऑफ अदर्स, जो कि हम पहले भी विकीपीडिया के आर्टिकल पे भी बात कर चुके हैं। दे आर कैपेबल ऑफ फीडिंग द मेंटल एनर्जी साइकिकली, टिपिकली बाय एलिक्टिक कन्वर्सेशन दैट वेस्ट पीपल्स टाइम, कॉज बोर्डम और इरिटेशन। तो आप लोगों का सिर्फ समय बर्बाद किया जाता है, आपको बोर किया जाता है, आपको इरिटेट किया जाता है, जिस इन्फॉर्मेशन का आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आपको उस इन्फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप किया जाता है, आपके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है कि जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, जब आप उन चीज़ों को मानना शुरू कर देते हो इनके अकॉर्डिंगली, तो आप इनके ट्रैप में आ जाते हो। ये इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं, जितनी भी आपकी रियलिटीज़ हैं, रियलिटीज़ को चेंज करते हैं। आप देखिए, सूर्य हमारे सामने निकलता है, चाँद हमारे सामने निकलता है, और आपको अगर कोई बोले कि ये नकली है, और सच वो है जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं किया। सच क्या है आपको पता है? सच है 5D इनके अकॉर्डिंगली, सच्चाई है आपकी NPC, सच है आपका एंड टाइम मैडनेस। आपको एक इल्यूजन में रखा गया कि आप असेंड हो रहे हैं, ह्यूमैनिटी असेंड होगी। और बहुत सारे लोगों को सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम सारी की सारी ह्यूमैनिटी असेंड कर जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिकल माइंड अगर लगाते हो, तो क्या आपको लगता है कि कोई इवेंट 5D जैसा हो रहा है? आप आपस में आसपास के लोगों को देखिए और थोड़ा लॉजिकली सोचिए। जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, चाँद, सितारे, सूर्य, अगर वो नकली है, तो ये चीज़ असली कैसे हो सकती है जो हमें दिखाई ही नहीं दे रही? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो एक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में रह रहे हैं, चलो हम इसको माया ही कह देते हैं, कि ये जो माया हमें दिख रही है, हमें उसका साक्षात्कार तो हो रहा है ना। अगर मेरी फैमिली में कोई पारिवारिक जो मेंबर है, उसको मैं देख तो पा रहा हूँ, उसको टच कर पा रहा हूँ अपनी इंद्रियों से, लेकिन जो चीज़ मेरी इंद्रियों के परे है, अभी मुझे उसका पता ही नहीं है। मैं उसमें जीने के लिए चला गया, मैं एक इमेजिनेशन के अंदर चला गया। क्या मैं अपने आप को एक लेयर और डीप मैट्रिक्स में ट्रैप तो नहीं कर रहा? तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे किसी भी गुरु ने, किसी भी ग्रंथ में ये बातें नहीं बोली जाती हैं कि आप लोग फ्यूचर में जियो। अगर आपको 5D में जाना ही है, तो आपको लगता है कि क्या आप, अगर 100 लोग भी मान लेते हैं यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि 5D आने वाला है, तो क्या आप लोग सिर्फ इनको सुन के ही 5D में सेंड होगे? या अगर आप सिर्फ अपनी साधना पे फोकस करेंगे, जो भी आपके सामने रियलिटी इस वक्त नेचर जो है वो साक्षात्कार कर रही है, उसको एक्सेप्टेंस में लेके 5D में जाओगे, या फिर इन चीज़ों को जुठला के, इनसे नफरत करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो चुकी हैं आफ्टर दीज इवेंट्स। जब वो उनको लगता है, उनको तो लगता है कि भाई इवेंट जल्दी जल्दी हो, बस इससे छुटकारा मिल जाए। मतलब उनके माइंड में इस तरीके से फीड कर दिया कि ये पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, आपका दोस्त तो अभी आने वाला है जिसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। तो क्या भरोसा इनका कि कल को ये भी बोल दें कि इवेंट नहीं होगा, 5D शिफ्ट नहीं होगा। जिस तरीके से पोल शिफ्ट का इन्होंने पहले बोला कि पोल शिफ्ट हो रहा है, फिर बोल रहे हैं पोल शिफ्ट नहीं होगा। ऐसे ही 2024 में दिसंबर के बाद बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अभी दिसंबर 2024 नहीं आया है, लेकिन इन चीज़ों को आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। आपके पास भगवान ने इतना अनमोल ब्रेन दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, तो आप इन पे पुनर्विचार कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस इमोशनल मैनिपुलेशन के ऊपर ही ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये माइंड हैकिंग करते हैं। माइंड हैक करके हमें लगता है कि हम मैट्रिक्स से बाहर जा रहे हैं, और इन एक्चुअलिटी ठीक इसका उल्टा होता है कि हम मैट्रिक्स की एक और लेयर डीप में चले जाते हैं।
हम मोक्ष की तरफ बढ़ना था, हम मैट्रिक्स में और नीचे ट्रैप हो गए। हम एक इमेजिनरी मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप हो गए, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाई नहीं देती, हम उसको मान रहे हैं और मान ही नहीं रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को उस चश्मे से देख रहे हैं, जो एक्चुअल के अंदर एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये तो मेरा निचोड़ था, ये जो मेरा लॉजिकल ब्रेन बोल रहा है। बाकी आप खुद निर्णय ले सकते हैं, इतने कैपेबल आप भी हैं। जैसे भगवान ने मुझे माइंड दिया वैसा ही आपको दिया है। तो अगर थोड़ा-सा सोचेंगे आपको क्लैरिटी आने वाली है कि एक्चुअल के अंदर चीज़ें घटित क्या हो रही हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि आपको जगाना, आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन लेके आना जो एक्चुअल के अंदर एग्ज़िस्ट कर रही है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मे बी ये आर्टिकल्स भी अवेलेबल नहीं होते, ये रिसर्चेज़ हैं एक्चुअल के अंदर। तो अगर आप नीचे देखोगे, चाहे आप शैडो विकी पे देख लीजिए, ये जो रिसर्चेज़ हैं, ये कब पब्लिश हुई, डेट दी हुई है और कितनी रिसर्चेज़ हैं जहाँ से ये कंक्लूड आर्टिकल लिखा गया। उसके बाद अगर आप विकी पे जाते हो, विकिपीडिया पे जाते हो, तो यहाँ पे भी नीचे सारी की सारी रिसर्चेज़, यहाँ से ये आर्टिकल का कंक्लूजन लिखा गया है। तो ये चीज़ें एक्चुअल के अंदर एग्ज़िस्ट करती हैं, तो आप इनको जाके रीड कर सकते हैं एक बार और थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या हम कहीं ट्रैप में तो नहीं जा रहे? या सच में हम ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं, इस माया से बाहर निकल रहे हैं? तो आप अपनी सिंपली साधना कीजिए, अगर कुछ 5D या 6D या 9D कुछ भी होगा, आप ऑटोमैटिकली वहाँ पे चले जाएँगे। सिर्फ़ साधना से ही जा सकते हैं आप किसी भी दूसरे आयाम के अंदर। किसी कोई पर्सन दुनिया का आपको उस आयाम के अंदर नहीं लेके जा सकता है, या किसी पर्सन को सुन के आप नहीं जा सकते हो। बस अपने पे काम कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, एक ट्रस्टेड, एक ऑथेंटिक मेडिटेशन कीजिए। डेफ़िनेटली अगर कुछ ऐसा घटित होगा तो आप जाएँगे ही जाएँगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो ये मेरे विचार थे, जो मैंने आपके सामने रखना चाहता था, आपको एक जगाने की कोशिश। धन्यवाद।